जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी। और आज से हम आप सभी के लिए एक सीरीज लेके आए हैं हिमाचल के अलग अलग क्वेश्चंस की, अलग अलग आपके टॉपिक्स पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी ऑफ एचपी। ये जो सीरीज है आपको हेल्पफुल रहेगी हिमाचल के अलग अलग एग्जाम जैसे पुलिस, पटवारी, क्लैरिकल, सब इंस्पेक्टर, एचएस, एलाइड इत्यादि जो भी स्टेट एग्जाम है उन सभी में आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्यूराधार ये एंड बालनधार आर लोकेटेड इन विच रेंज ऑफ हिमालय। यहाँ पे ऑप्शन है आपका धौलाधार, पीर पंजार, शिवालिक एंड मोरनीधार। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्यूराधार है कहाँ पे। जब आप धर्मशाला कभी आओगे तो धर्मशाला के आप सामने क्या देखोगे, यहाँ पे एक ट्रैक है किसका, 7 लेक्स का, जिसको ग्रुप ऑफ 7 लेक भी बोला जाता है। और वहां पे जो सबसे बड़ी झील है उसको हम बोलते हैं लामाडल या लामडल के नाम से भी जानते हैं। तो जो लामडल है या लामाडल है, ये यहाँ पे जो धार है उस धार का नाम है प्यूराधार। बालन धार की बात रही तो धर्मशाला के समीप एक जगह है जिसका नाम है मैक्लियोडगंज। तो मैक्लियोडगंज के साथ वाले जो जंगल हैं उसको बालन धार के नाम से जानते हैं। बालन जो है स्थानीय कांगड़ा भाषा में किस चीज के लिए प्रयोग आता है, जैसे हम लकड़ी जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसको लोकल भाषा में यहाँ पे बालन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस धार से क्या है, लकड़ी एकत्रित करके जो अपने चूल्हे चौके का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस धार को बालन धार का नाम दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सामने दिख रहा है, आप धर्मशाला की बात कर रहे हैं, लेक 7 लेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, धौलाधार रेंज पे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है धौलाधार। अगर रही डिस्ट्रिक्ट की बात तो जो प्यूराधार है वो रहती है आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और बालन धार जो है ये रहती है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास रिवर। कि ऐसी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है आपकी जो स्पीति और ब्यास के ड्रेनेज को अलग करेगी। तो आपने हिमाचल का मैप तो देखा ही है, तो उसमें क्या देखोगे, ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, लाहौल स्पीति वाला रीजन है। यहाँ पे किन्नौर दिखेगा, यहाँ पे आपको कुल्लू दिखेगा। और ब्यास की बात रही तो ब्यास कहां से, रोहतांग पास जो आपका कुल्लू में है वहां से ये निकल रही है, ब्यास जो है आपकी यहां से निकल रही है। स्पीति की बात की जाए तो यहाँ पे कुंजुम पास है, वहां से मेन आपकी स्पीति रिवर ओरिजिनेट कर रही है। अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ पे हिमालय की जो रेंजेस हैं उसमें देखेंगे कि इसके बीचों बीच जो मेन रेंज आपकी फ्लो कर रही है या ट्रेवल कर रही है उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बीच में आपको इन दोनों नदियों के जो आपका ड्रेनेज है उसके बीच कौन सी रेंज दिख रही है, ग्रेट हिमालय। रही रोहतांग पास की बात तो रोहतांग पास कौन सी रेंज पे आपका, पीर पंजाल पे है, जहां पे आपकी ब्यास रिवर है। तो ड्रेनेज सेपरेशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंग शिकागो पास, चुंग शिकागो पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो चुंग शिकागो पास जो है ये एक इंपॉर्टेंट पास है। जब आप कहां से, जैसे मैं बात करूं शिमला से, जब आप लाहौल स्पीति की तरफ ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम है ठ्योक। ठ्योक से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक जाता है रोडू के लिए, है ना, तो गीत भी सुना है, रोडू जाना मेरी अम्बिये, तो हमने इस रास्ते में नहीं जाना है, हम दूसरे रास्ते में जा रहे हैं जिसका नाम है रामपुर। रामपुर वाला जो रास्ता है इसी रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पे एक आपका स्टेशन मिलेगा जिसका नाम है रामपुर, आगे ज्यूरी मिलेगा, और ज्यूरी से आगे आपको बाउंड्री मिल जाएगी थोड़ा सा आगे जाके किन्नौर और शिमला के बीच। जब आप किन्नौर में पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कड़छम। तो कड़छम से एक ट्रैक जा रहा है आपका कि कहाँ के लिए, चितकुल के लिए। अक्सर आपने दोस्तों को सुना होगा कि चितकुल चलते हैं यार घूमने के लिए, तो इसी रास्ते में आप जाओगे, चितकुल वाले रास्ते में, और यहाँ पे एक रिवर आपको फ्लो करती हुई मिलेगी जिसका नाम है बसपा। बसपा रिवर जो है वो आपकी चितकुल से लेकर कड़छम तक ट्रेवल करेगी और सतलुज के साथ ट्रेवल आपकी मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे जो घाटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सांगला वैली। तो हमने क्या देखा, ये बसपा रिवर जो है बसपा हिल से राइज कर रही है, बसपा हिल से। यही इस हिल में एक पास है जिसका नाम क्या है, चुंग शिकागो पास। अब उस पास से भी एक रिवर निकल रही है इस साइड को, और वो किससे मिल रही है, सतलुज में, और उस रिवर का नाम क्या है, शोंग टोंग। तो आपका प्रश्न क्या है, चुंग शिकागो पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, शिमला में नहीं आएगा, कुल्लू नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, किन्नौर। और याद रखना है यहाँ से कौन सी रिवर आपकी ओरिजिनेट कर रही है जिसका नाम है शोंगटोंग। शोंगटोंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। अगर आपको पेपर में कभी आता है रोंगटोंग तो ऐसा मत समझना शोंग और रोंग साथ में ही है। रोंगटोंग इज इन लाहौल स्पीति, और वो भी आपको स्पीति वैली में देखने को मिलेगा, काजा के समीप, जो स्पीति की मेन ट्रिब्यूटरी है। ये जो क्वेश्चंस हैं इसका मेन मोटिव यही नहीं है कि आपको क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बताना है, इसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके स्लो करके आप जो है ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैली ऑफ आर्ट। वैली ऑफ आर्ट का मतलब है
कला की घाटी। तो मतलब ऐसी घाटी की बात करेंगे जहां पे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलेगी, आर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अर्की की बात करेंगे तो अर्की में आप क्या देख रहे हो, पेंटिंग के लिए मशहूर है ना, तो इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं देखेगी। बसपा तो आपने देख लिया, ये किन्नौर में है, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जानी जाती है। कांगड़ा और चंबा जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखो कांगड़ा में आप पेंटिंग्स की बात करते हैं, कांगड़ा पेंटिंग की बात करते हैं जहां से स्टार्टिंग हुआ, या आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम चंबा की तरफ देखते हैं यार, तो वहां पे आप क्या देखोगे, चंबा का एक राजा था मेरू वर्मन, और उसने क्या किया था, मेटल आर्ट को प्रमोट किया था, ब्रॉन्ज बेसिकली जो आर्ट था। ऐसा ही बोला जाता है जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि चंबा जो था नॉर्थ इंडिया की इकलौती प्रिंसली स्टेट थी एंशियंट टाइम की, जहां पे जो स्कल्पचर्स थे वो किससे बने हुए थे, मूर्तियां जो बनी हुई थी किससे बनी हुई थी, मेटल की। तो चंबा में एक तो आप देख लो एंशियंट किसके लिए फेमस हो गया, मेटल स्कल्पचर के लिए फेमस हो गया। और क्या देखते हो, चंबा चप्पल, ठीक है, एक कला ही है ये, है ना। चंबा रुमाल, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर तो आप देखोगे नॉर्मल बिल्डिंग्स भी हैं, और बाद में मुगल इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। इवन चंबा थाड़, है ना, अलग अलग चीजों के लिए चंबा फेमस है। और हमारे चंबा में महत्वपूर्ण हिमाचल की एक जनजाति जो है जिसका नाम है गद्दी जनजाति देखने को मिलेगी, जो हर घर में आपके जो है लोकल जो हथकरघा उद्योग है उसको लेके चल रहे हैं। जैसे आप देखोगे एक महत्वपूर्ण जो उनका प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, पट्टू, तो वो हर घर बन रहा है। तो आप क्या देखोगे, चंबा में इतनी सारी कलाएं आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चंबा को बोला गया है वैली ऑफ आर्ट। साथ ही साथ इसका एक और नाम भी है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी। तो इसको चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज। तो अगर हम एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो आपको तो सीधा ही आंसर कर देना है, कहां पे, लाहौल स्पीति। क्योंकि आप देखो ना, चलते फिरते न्यूज़पेपर में जब आपके न्यूज़पेपर मतदान भी हुए तो हमने क्या सुना था, टशीगंग जो है हाईएस्ट आपका क्या मिल गया, आपका मतदान केंद्र आ गया। या कभी ना कभी आपने हिक्किम का नाम सुना होगा, बाइकर्स जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से आपको क्या है पोस्ट वहां से भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाहौल स्पीति में आपको एक देखने को मिलेगा। काजा में चले जाओगे तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा। तो अब हाईएस्ट की बात कर दी तो नेचुरल सी बात है आपका लाहौल स्पीति आएगा उसमें आंसर। और लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर क्या है आपका, केलोंग। तो रिकांगपिओ आपका किन्नौर का हेडक्वार्टर है, शिमला शिमला का, बिलासपुर बिलासपुर का। तो केलोंग का जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 3156 मीटर, जो हेडक्वार्टर की एल्टीट्यूड है सी लेवल से। और बिलासपुर को भी याद कर लेना, ये सबसे लोएस्ट एलिवेशन पे स्थित आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो बुक्स में या पुराने पेपर में देखोगे तो उसमें जो आंसर आया था वो कितना आया था, 610 मीटर। तो कंफ्यूज ऊना के साथ नहीं करना है, अगर लोएस्ट की बात आएगी तो वहां पे बिलासपुर। प्रश्न पूछा गया हाईएस्ट का, तो आपने किसके साथ जाना है, केलोंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो केलोंग इज द हेडक्वार्टर, हाईएस्ट हेडक्वार्टर ऑफ एचपी, और है किसका ये, लाहौल स्पीति का। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस द्रौपदी द वाइफ ऑफ पांडव वॉज क्रिमिनेटेड। कि द्रौपदी जो थी पांडवों की पत्नी, उनका अंत्येष्टि कहां पे किया गया था। तो लाहौल स्पीति में आप क्या देखोगे, एक जगह है जहां पे आप क्या देखोगे, लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है, यहाँ पे कुंजुम पास जो है वहां पे आप क्या देखोगे, चंद्रताल करके एक जो झील है, वहां से चंद्रा रिवर आ रही है। और एक आपकी सूरजताल झील है, वहां से कौन सी रिवर आ रही है, भागा। तो दोनों जो है एक जगह पे मिलती हैं, उस जगह का नाम क्या है, तांदी। तो तांदी को जब आप रिवर सिस्टम में पढ़ते हो ना तो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। पहले तो इसको माना जाता है ऋषि वशिष्ठ का अंत्येष्टि स्थल, यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ को भी क्रिमिनेट किया गया था। और रही पांडवों की बात, तो आपने क्या देखा था, पांडव जब आपके कौरवों से जीत जाएंगे कब, महाभारत के युद्ध में, बाद में श्री कृष्ण जी जो है वैकुंठ पधार जाएंगे, तो पांडवों को लगेगा यार कि अब तो कलयुग भी आ गया है, तो हमें धीरे धीरे जो प्रस्थान करना है। तो वो पहाड़ों में गलने चले गए थे। तो बोला जाता है ये जो स्थान था आपका, कौन सा, तांदी वाला जो स्थान था, यहाँ पे द्रौपदी एक्सपायर हो गई थी और उनको यहाँ पे क्या किया था, क्रिमिनेट किया था। तो तांदी वो जगह है जहां पे द्रौपदी जी को जो है क्रिमिनेट किया गया था। तांदी जो है, ये जो नाम है अलग अलग जगह से आया। तांदी का नाम कैसे पड़ा, बोला जाता है तन देही, मतलब यहाँ पे द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग दिया, तो तनदेही से होते होते आगे जाके वो तांदी बन गया। या फिर ऐसा बोला जाता है, यहाँ के एक राणा थे, उन्होंने चंडी के माता या माता चामुंडा के नाम का यह मंदिर बनाया था, तो चंडी से तांदी हो गया बाद में। ठीक है, तो आपने द्रौपदी या फिर ऋषि वशिष्ठ का भी अंत्येष्टि स्थल किसको बोला जाता है, तांदी को। और ये कॉन्फ्रेंस किसका है, चंद्रा और भागा का संगम स्थल भी है, जहां पे चंद्रभागा रिवर बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेच्चा-तुआ नाला। यार ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया, पुराने पेपरों में। सेच्चा-तुआ नाला जो है चेनाब की सहायक नदी है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये पूछ सकता है कि सेच्चा-तुआ नाला जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट
में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हम देखेंगे चेनाब है तो हम लाहौल स्पीति टिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम गलत हो जाएंगे। आप जब चंबा की बात करते हैं तो चंबा में आप भरमौर के लिए जा रहे हैं, तो वहां भरमौर से आगे कौन सी जगह आ जाएगी? कुगती। तो कुगती भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसके साथ वाला रीजन आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी? सेच्चा-तुंगा नाला। तो डायरेक्ट ही आपने याद रखना है, सेच्चा-तुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आएगी तो आपने क्या याद रखना है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और रिवर की बात की जाएगी तो रिवर किसकी? सहायक नदी है चेनाब की, जो निकल रही चंबा से है लेकिन लाहौल स्पीति में जाके आपके चेनाब के साथ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ विच अमंग द फ्लोइंग रिवर इज नॉट इन हिमाचल प्रदेश। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपने ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि हम जब नॉट की बात कर देते हैं ना तो मैक्सिमम हम क्या सोचते हैं, सतलुज को हम चाइना से आता हुआ देखते हैं तो हम सतलुज को ढूंढेंगे और यहाँ पे जल्दबाजी में क्या कर देंगे, नन ऑफ द अबव टिक कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। अगर ढंग से देखोगे तो ब्यास रिवर जो है ये कहां से निकल रही है? रोहतांग पास से। और रोहतांग पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू में। चेनाब जो है वो आपके कहां से निकल रही है? लाहौल स्पीति में अलग अलग आपके लेक से निकली है, चंद्रताल और सूरजताल से। यहाँ पे दिख रही है यमुना। क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, नॉट इन हिमाचल प्रदेश लिखा है तो हिमाचल के बाहर से आपकी कौन सी आ रही है? यमुना जी आ रही है। और ये कहां से आ रही है? आपके उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है। अगर यहां से हिमाचल की जगह लिखा होता है इंडिया तो क्या आता? नन ऑफ द अबव आ जाता है, क्योंकि वहां पे आंसर आ रहा था सतलुज। तो क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़ना है। हमेशा जिस पे हमें ज्यादा भरोसा होता है वही धोखा देता है, ठीक है। जीवन में भी यही है और पेपर के एग्जाम में भी यही है। जिस पे हम ज्यादा भरोसा किया ना, क्वेश्चन यार आता तो है, नन ऑफ द अबव किया, चलो गए। घर जाके देखा यार यमुना तो हमने देखी नहीं, यहाँ पे हिमाचल पूछा था और नॉट इन हिमाचल। तो ठीक है, भरोसा क्वेश्चन पे आंख बंद के नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलुज एंटर शिमला एट विच विलेज। तो आज तक जो शिमला आपका सतलुज का क्वेश्चन आता था वो किसका आता था कि किन्नौर पे कौन से स्थान पे ये छोड़ती है आपकी सतलुज रिवर जो है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये लाहौल स्पीति वाला रीजन, ये किन्नौर वाला रीजन, साथ में आपका ये कुल्लू वाला क्षेत्र लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? आपका शिमला। तो इंडिया के बाहर या हिमाचल के बाहर जो आपकी जगह है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर, ठीक है। वहां पे एक जगह है जिस झील का नाम है रक्षताल, या फिर उसको राक्षस ताल भी बोला जाता है। कहा जाता है कि रावण ने इस यहाँ पे एक पैर पे खड़े होकर अंगूठे के बल जो है भगवान शिव की तपस्या की थी। वहां पे एक लेक क्रिएट होगी जिसका नाम रखा रक्षताल। वहां से एक रिवर जो है हिमाचल में प्रवेश कर रही है, जिसको तिब्बती भाषा में मुक्सुंग या फिर लोंगचेन खाप के नाम से जाना जाता है। और जैसे वो हिमाचल में एंटर करेगी तो उसका नाम क्या आ गया? सतलुज, ठीक है। सतलुज ये किन्नौर में एंटर की, चलते चलते ये जगह है जो किन्नौर की जगह है। जो प्रश्न आता था पहले वो क्या था? चोहरा, कि चोहरा से ये किन्नौर को एग्जिट करेगी और शिमला में एंटर करती है। शिमला का जो गांव है उसका नाम है भड्डल, ठीक है। शिमला का जो गांव है उसका नाम है भड्डल। तो ये शिमला से प्रवेश करेगी, आगे कुल्लू, मंडी, आपका बिलासपुर वगैरह होते होते गोविंद सागर लेक बना के आपके जो आपका भाखड़ा डैम है या फिर नेला विलेज है वहां से ये एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। तो आपका प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया? सतलुज एंटर शिमला विलेज एट विच प्लेस, तो आपने याद रखना है भड्डल। और दूसरा प्रश्न आता है किन्नौर से कौन से स्थान को छोड़ती है, तो आपने याद क्या रखना है? चोहरा विलेज। अब चोहरा जो नाम है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। और जब आप हिमाचल को ज्यादा पढ़ लोगे रिवर सिस्टम को, तो वहां पे एक विलेज नाम ऐसा भी देखोगे, चोहड़ा। स्पेलिंग दोनों की इंग्लिश में एक जैसी है। तो चोहड़ा जो है ना ये यार आपको कहां मिलेगा? चंबा में। और यहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है? स्यूल रिवर मिलती है रावी से। तो एक जैसे नाम से भी सावधान होना है। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो एक जैसे नाम जो कॉपी के लास्ट में लिख लो। तो जो किन्नौर वाला रीजन है उसका नाम है चोहरा, जहां पे आपकी सतलुज जो है किन्नौर को छोड़ती है और शिमला में एंटर करती है भड्डल विलेज में। अगर चोहड़ा की बात की जाएगी तो वो कहां पे है? चंबा में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग सेटलमेंट ऑफ कुल्लू इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। सेटलमेंट के क्वेश्चन भी देखे गए हैं पुराने पेपरों में। तो आप क्या देखोगे, निचार का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि निचार कहां पे है, वो आपका किन्नौर जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही कुछ सेटलमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कि कुल्लू के कौन सी आपकी सेटलमेंट है जो ब्यास रिवर के आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी। सैंज की बात करेंगे तो आप जैसे बजौरा से आगे जाते हैं तो वहां पे सैंज लारजी वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये जगह कहां पे है? कुल्लू। पतली कुल आपने देखा ही है, वहां पे रिवर राफ्टिंग वाले लोग जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पतली कुल भी है ही आपका कुल्लू में। बजौरा तो आपने देख ही लिया है, जहां से आपकी जो रिवर है वो कहां पे जा रही है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है, ठीक है। तो बचा निरमंड। तो निरमंड कहां पे है यार? जैसे आप रामपुर के लिए, अभी हमने शिमला से थोड़ा रामपुर वाला रास्ता देखा था ना, तो यहाँ से एक रास्ता जब आप रामपुर के लिए चले गए, एक रास्ता इस साइड को आ रहा है जो तत्ता पानी के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसका नाम है लुहरी,
ठीक है, लुरी ब्रिज से आप क्रॉस करेंगे तो ये वाला रास्ता चला गया आपका कहाँ के लिए, आनी के लिए और करसोग के लिए, जो आपका मंडी में निकलेगा। ये वाला रास्ता कहाँ जाता है आपका, निरमंड वाले क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है आपकी, सतलुज फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे जो निरमंड है ये ऑप्शन सही रहेगा। निरमंड जो वाला जो रीजन है वो ब्यास की वाली साइड पे नहीं है, वो किसके ड्रेनेज में आएगा, आपका सतलुज में आएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एचपी दैट इज चिच्चम ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, चिच्चम ब्रिज। ठीक है, चिच्चम पुल जो है यार वो कहां पे है, जब आप काजा से जा रहे हो कहां के लिए, की वाली साइड पे जा रहे हो, की वाली जो पहाड़ी है वहां पे आपको कौन सा गांव मिलेगा, किब्बर गांव मिलेगा। और किब्बर गांव के साथ ही यहाँ पे आपको हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी मिल जाएगा जिसका नाम है टशीगंग। मैप पे मत जाना, मैप में टशीगंग किन्नौर में बता दिया है, वो टशीगंग नहीं है, टशीगंग ये आपका कौन सा है, लाहौल स्पीति वाला है। और यहाँ पे आप क्या देखते हो, एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है चिच्चम ब्रिज। और यहाँ पे जो आपका पहाड़ है वहां पे कौन सा गांव है, चिच्चम विलेज। ठीक है, चिच्चम विलेज जिसे हमें विश्वकर्मा जी का गांव भी मानते हैं। विश्वकर्मा जो आपके मेन आर्किटेक्ट थे देवताओं के, उनका गांव भी माना जाता है विश्वकर्मा जी का गांव, चिच्चम विलेज। ठीक है, तो चिच्चम विलेज को किब्बर विलेज के साथ कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है दैट इज द चिच्चम ब्रिज। और इसके नीचे जो आपकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं स्पीति रिवर की, उनका नाम क्या है, सांबा लांबा। तो आपने याद रखना है सांबा लांबा जो है वो ट्रिब्यूटरीज है किसकी, स्पीति की ट्रिब्यूटरीज है। और कहां पे, चिच्चम ब्रिज के नीचे ये आपको फ्लो करती हुई मिलेगी। स्पीति काजा नाला जो है वो काजा के पास मिलेगा। स्पीति तो मेन रिवर है जो आपके स्पीति घाटी में मिलेगी। और किंग लिंगती जो वर्ड है आपको दो तरह का देखने को मिलेगा, एक आपका लाहौल में भी देखने को मिलेगी लिंगती रिवर, और एक आपको स्पीति में मिलेगी। तो लाहौल वाली लद्दाख वाली साइड पे जाके ये लद्दाख के साथ बाउंड्री बनाएगी। स्पीति में ढंगखर के आगे जाके छोटी सी रिवर है जहां पे लिंगती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, कितना 2.5 मेगावाट का, तो वो भी आपकी स्पीति की सहायक नदी है। तो यहाँ पे पूछा है चिच्चम ब्रिज के नीचे, तो आपने याद रखना है सांबा लांबा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ के लिए, यहाँ से आपका ट्रैक भी जाता है कहाँ के लिए, लद्दाख के लिए। तो स्पीति से 7 दिन का ट्रैक भी है, वो इसी नाले के साथ साथ आप जाओगे कहाँ के लिए, लद्दाख वाले रीजन के लिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर इन एचपी इज ऑफ रिवर, है ना, किस रिवर का तीसरा सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है। तो पहले तो हमें ये समझना है कैचमेंट एरिया है क्या। समझ लो कोई रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, तो उसकी अलग अलग सहायक नदियां उससे मिल रही हैं। तो जहां जहां से उस रिवर में पानी आ रहा है वो उसका क्या जाता है, कैचमेंट एरिया, या जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जलाधिग्रहण क्षेत्र की, जहां जहां से वो जल लेके रिवर जो है यहाँ पे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया तो आपने देखा ही है, हर बार पेपर में आता है ये कौन सी है, सतलुज है, जो आपको देखने को मिलेगा लगभग 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर भी है आपकी हिमाचल की, सबसे ज्यादा इसका है। फिर उसका बाद क्या देखोगे आप, ब्यास का है, ब्यास का है लगभग 13,663 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तीसरा जो है वो आपका रहता है चेनाब का, वो कितना है 7850 स्क्वायर सेंटीमीटर। हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं, हिमाचल की बात कर रहा हूं। तो आपका जो चेनाब रिवर है उसका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। और चेनाब का एक और क्वेश्चन आता है, ये क्या है आपकी, ये आपकी है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि जल अधिग्रहण के क्षेत्र में या जल घनत्व की दृष्टि से, जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपकी चेनाब। तो 2 क्वेश्चन आपने याद रख लेना है, कैचमेंट एरिया भी देख लेना है, चेनाब का थर्ड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, और उसके बाद आपका वॉल्यूम वाइज, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका सोरो ऑफ एचपी, हिमाचल का शोक, या फिर आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा ऊना का शोक किसको कहा जाता है। तो ऋषि वाल्मीकि जो थे ना, उन्होंने इस रिवर को क्या बोला गया, आपने जो रामायण लिखी थी उसमें बोला गया सोमभद्र। ठीक है, और सोर ऑफ एचपी क्यों बोला गया, यहाँ पे आप प्रवासी मजदूर देखोगे तो रिवर के आसपास काफी सेटलमेंट बना के रहते हैं, तो जब बरसात में आएगी तो सब कुछ ही लेके चली जाएगी, है ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं सोर ऑफ एचपी। तो सोर ऑफ एचपी कहाँ पे, ऊना में होगी रिवर वो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुना की। तो कुना तो आपको किसमें मिलेगी, हमीरपुर में मिलेगी, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। गसोती खड़ कुनाह की ही ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी ब्यास की ट्रिब्यूटरी हमीरपुर में देखने को मिलेगी। सतलुज तो आप देख ही लोगे कि कहां से जा रही है, ये परे वाले रीजन से चलेगी, बिलासपुर वाले रीजन में एक रिवर है जिसका नाम है स्वां। तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, स्वां, स्वां मतलब सुलाई दिया, है ना, हर चीज को। तो ये जब भी आएगी तो सब कुछ सुलाई देगी वहां पे। तो सोर ऑफ एचपी स्वां रिवर। ठीक है, ऊना का शोक या फिर हिमाचल का शोक स्वां रिवर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द नेम ऑफ चेनाब रिवर, चेनाब रिवर का इनमें से कौन सा नाम नहीं है।
शॉर्ट फॉर्म में एक चीज बताता हूं आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी थी आपने, जब सिंधु घाटी के लोग आए तो उन्होंने क्या किया, लोकल ट्राइब्स को हरा के ऋग्वेद की रचना की, सबसे पहला जो वेद था, है ना, ऋग्वेद रचना की। और जो स्थानीय रिवर्स थी उनके नाम देने उन्होंने शुरू कर दिए। ऋग्वैदिक लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, काफी टफ फॉर्म थी, तो उन्होंने जो वर्तमान की हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उसमें सिंपल फॉर्म में आए। और बाद में आपके देखते हो ग्रीक का इन्वेजन भी देखने को मिला, तो कई रिवर्स के आपके ग्रीक नेम भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पे क्या बोला गया, चेनाब का कौन सा नाम नहीं है। तो चेनाब का जो वैदिक नेम है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, असिकिनी। ठीक है, तो असिकिनी तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ऋग्वेद जो वैदिक नेम है वो क्या दिखेगा, असिकनी। संस्कृत नेम की बात की जाए तो चंद्रा और भागा से मिलके ये रिवर बनी है तो बना चंद्रभागा, तो चंद्रभागा इसका संस्कृत नेम है, ये भी नहीं आएगा। ग्रीक नेम की बात की जाए तो ग्रीक नेम आता है इसका एसेंसिंस। ठीक है, तो ग्रीक नेम क्या है, एसेंसिंस, तो ये भी क्या है, चेनाब का नाम है। तो नोट पूछा यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, हाइफेसिस। अब क्वेश्चन ये बनता है यार हाइफेसिस किसका नाम है, तो ये ग्रीक नेम है आपका व्यास का, गांठ बांध के इसको लिख लेना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्षैणा महादेव एंड बाबा बालकृपी आर सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ विच बैंक। ठीक है, तो अक्षैणा महादेव आपको कहां मिलेगा, जब आप पालमपुर वाली साइड पे आओगे तो वहां पे एक जगह है कुर्ल, कुर्ल के साथ आपको अक्षैणा महादेव जी का मंदिर मिलेगा। बाबा बालकृपी का मंदिर एक तो आपका जोगिंदर नगर में भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको कहां मिलेगा, जांगड़ या सुजानपुर के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही, सुजानपुर तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, लेकिन कांगड़ा वाले रीजन में ही आपका किसका मंदिर है, बाबा बालकृपी का। तो ये सारे दोनों जगह है, अक्षैणा महादेव हो गया, बाबा बालकृपी मंदिर हो गया, ये कौन सी खड़ के बैंक पे है, न्युगल पे। और न्युगल के बैंक पे एक और आपकी महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है सौरभ वन विहार। ठीक है, जो कहां पे आपका पालमपुर में, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिनवा भी नहीं आएगा, मांझी भी नहीं आएगा, चलान भी नहीं आएगा। और पालमपुर की बात करूं तो अभी अलाइड का पेपर देखा होगा, तो वहां पे एक प्रोजेक्ट पूछा था, सेठू प्रोजेक्ट जो है ये पालमपुर में ही है, प्राइवेट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 1 मेगावाट उसकी प्रोडक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुलेर फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, गुलेर एक रियासत थी जो कट के बनी थी कांगड़ा से, कब, 1415 में। मैक्सिमम बुक्स में पता क्या लिखा है कि 1405 में गुलेर बना, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट ही भूल गए हैं वो लोग। वहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि 1405 में कांगड़ा का एक राजा था जिसका नाम था हरिचंद, और जब उसके कार्यकाल के 10 साल हो गए थे, 10 साल का मतलब 1415 हो गया, जंगल में शिकार करने जाता है, खड्डे में गिर जाएगा, उसको ढूंढेंगे नहीं, उसके छोटे भाई के कर्म अच्छे थे तो करमचंद को राजा बना दिया। और यहाँ पे जो आपका हरिचंद है उसको कांगड़ा का एक पोर्शन जो है काट के दे दिया जाएगा, जहां पे वो नींव रखेगा किसकी, गुलेर रियासत की। ठीक है, तो ये जो गुलेर रियासत है कौन सी खड़ के किनारे है, बनेर। कई लोग जो है इसको बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, बाणगंगा जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, बनेर की, जो कांगड़ा के समीप मिलती है इसमें। ठीक है, तो कई लोग जो है बनेर को बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको बाणगंगा ऑप्शन में होगा या बनेर होगा, मैक्सिमम आपको बनेर ही दिखेगा, तो आपने क्या याद रखना है, बनेर के लेफ्ट साइड पे है ये आपका गुलेर फोर्ट। ठीक है, तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा, ये जो सीरीज है आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हमारा मेन मकसद यही है कि क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका सारा एचपी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपका लाइक हमारे लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हमारे लिए एक एनर्जेटिक काम करेगा। तो आप अपना रिस्पॉन्स या अपना कमेंट हमें लिखना ना भूलें। जय गुरुदेव।